नमस्कार दोस्तों। 40 वर्ष के आसपास इनकी आयु है। आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, धन लाभ, प्रगति या ग्रोथ के बारे में जानना है और आगे कितनी सफलता को ये प्राप्त करेंगे, कितनी प्रगति को ये प्राप्त करेंगे, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। मैंने जब इनका हाथ देखा ना, तो ये मुझे एक्सट्रीम धन देने वाला चिन्ह इनके हाथ पर नजर आया। लेकिन वो जो धन इनके जीवन में आएगा वो एक पार्टिकुलर समय के बाद आएगा, तो उस समय के बारे में भी हम बात करेंगे। उस समय को भी हम समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे, बताएंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या वो चिन्ह थे, किस प्रकार के वो चिन्ह थे और किस प्रकार की इनकी ज़िंदगी आगे चलेगी, किस प्रकार की इनकी ज़िंदगी में आगे परिवर्तन होगा, कैसा परिवर्तन होगा। इस महत्वपूर्ण विषय पर पहले आपको समझना है, जानना है, देखने का प्रयास करना है। तो अगर मैं सकारात्मकता पे बात कर लूँ, अगर मैं पॉजिटिविटी पे बात कर लूँ, ग्रोथ पे बात कर लूँ, तो कुछ रेखाएं इनके हाथ पर इतनी स्पष्ट हैं जो व्यक्ति को ग्रोथ कराते हैं, जो व्यक्ति को सफल बनाते हैं, जो व्यक्ति के जीवन में प्रगति देते हैं, धन लाभ कराते हैं। तो आप देखिएगा तो भाग्य रेखा बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी गजब है और जीवन के अंतिम समय तक है। चूंकि इनिशियल स्टेज से भाग्य रेखा इनकी अच्छी थी, बट भाग्य रेखा मोटी थी। मैं प्रायः कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपकी किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा मोटी हो, विजिबल कम हो, तो ये आपके जीवन पर कोई खासा अच्छा परिणाम नहीं देते। तो भाग्य रेखा का पतला होना ही आपके जीवन पर अच्छे परिणाम का परिचय कराता है, अच्छे परिणाम को बताता है। जितनी ज़्यादा पतली आपकी भाग्य रेखा हो, उतने अच्छे आपके जीवन पर फल आएंगे। जितनी ज़्यादा पतली भाग्य रेखा हो, उतने अच्छे परिणाम आपके जीवन पर आएंगे। तो पतली भाग्य रेखा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके जीवन पर अच्छा फल देता है, वो आपके जीवन पर अच्छा परिणाम देता है। तो इनकी भाग्य रेखा कहाँ से पतली हुई है, तो ये देख लो आप। ये तकरीबन 39 ईयर्स के बाद ये पतली हुई है, तो मतलब इसके बाद आपके जीवन पर अच्छे परिणाम आएंगे। तो और आपका प्रारंभिक समय से ज़्यादा बेहतर समय जीवन का अंतिम समय रहेगा। मतलब 40 वर्ष के बाद का जो आपका समय है ये ज़्यादा बेहतर है। 40 वर्ष के पहले का आपका समय थोड़ा सा चैलेंजिंग आपके लिए रहेगा। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर एक गजब का स्क्वायर है जो कि डेफिनेटली भाग्य रेखा पर अवस्थित है। एक ट्रायंगल यहाँ भी दिख गया, एक और ट्रायंगल्स, मतलब एक ट्रायंगल के साथ साथ एक बड़ा स्क्वायर जो कि आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में प्रगति को बताता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में सफलता को बताता है, आपके व्यक्तिगत जीवन में धन लाभ को बताता है। तो स्क्वायर और ट्रायंगल हो तो मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख भी होता है। तो मान के चलो 35 वर्ष के बाद ज़्यादा ग्रोथ है, मान के चलो 35 वर्ष के बाद ज़्यादा प्रगति है, मान के चलो 35 वर्ष के बाद ज़्यादा धन लाभ को आप प्राप्त करेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से जीवन में ग्रोथ करेंगे, सफल होंगे, नो डाउट। इसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर एक ट्रायंगल्स, आगे एक ज़बरदस्त ट्रायंगल, इधर भी दिख रही है आपकी ज़बरदस्त सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा बिल्कुल चमत्कारी है। यहाँ पर देखोगे तो स्क्वायर, ये सब भी एक ट्रायंगल। तो ये सब साइन भी जो है ना, ये सामान्य साइन नहीं है। ये व्यक्ति को पैसा देता है, ये व्यक्ति को धनवान बनाता है, ये व्यक्ति के जीवन में धन को इंडिकेट करता है। स्क्वायर और ट्रायंगल, इसका बहुत महत्व होता है आपके जीवन पर। ये आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर और बहुत अच्छा सिद्ध होता है। लेकिन रेखाओं के स्ट्रेंथ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रेखाओं को देख लेते हैं और गणना कर लेते हैं, ये आपके जीवन के बेहतरी पर इशारा नहीं कराती। आप रेखाओं को देखिए और उसकी ऑथेंटिसिटी को समझिए, उसकी सार्थकता को समझिए। उसकी सार्थकताओं को समझने के बाद आप अगर गणना करेंगे तो ये आपके जीवन पर मूल रूप से ज़्यादा अच्छे तरीके से परिणाम दे पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि रेखाएं स्ट्रेंथ हो, और अगर स्क्वायर भी हो तो प्रॉपरली अच्छे तरीके से मौजूद हो, और अगर ट्रायंगल भी हो तो ये भी प्रॉपरली अच्छे तरीके से मौजूद हो, ये आपके जीवन पर ज़्यादा अच्छा परिणाम दे पाता है। ये आपके जीवन पर ज़्यादा अच्छी प्रगति को कराता है, ज़्यादा अच्छे धन लाभ को कराता है। इसके बाद अगर आप आगे देखिएगा तो आगे और भी चीज़ें हैं। जो यहाँ पर आप देखोगे मरकरी लाइन, एक मरकरी लाइन ने धन त्रिभुज की आकृति का निर्माण किया। बट आप इस मरकरी लाइन पर विचार करेंगे तो ये मरकरी लाइन बिल्कुल बनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा डार्केस्ट स्टेट में नहीं है। तो अगर मरकरी लाइन बहुत ज़्यादा डार्केस्ट स्टेट में ना रहे तो ये भी व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रूप में समस्याओं को बताता है। मतलब जितना धन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना धन की आप लालसा मानसा रख रहे हैं, वो धन के आने में थोड़ी बहुत कमी को इंडिकेट करता है। उस धन को आने में थोड़ी बहुत परेशानी को इंडिकेट करता है, तनाव को इंडिकेट करता है। तो रेखाओं का विजिबल होना इंपॉर्टेंट है।
लेकिन खुशी की बात यह है कि रेखाएं बन रही हैं। तो जब रेखाएं बन रही हैं तो ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बेनिफिट कराएगी। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपके जीवन पर नए उमंगों व नए सार्थकताओं को जरूर दिखाएगी, नो डाउट। फिर आप आगे देख लो, तो आगे और भी चीज़ें हैं। बृहस्पति पर भी स्क्वायर है, क्या बात है, बेनिफिट कराती है। प्रगति की रेखा बहुत शानदार गजब है, जीवन पर ग्रोथ होता है, नो डाउट। अब आप थोड़ा नेगेटिविटी को समझो। अब देखो, ये हथेली बहुत गद्देदार नहीं है, थोड़ा सा कड़ापन है हथेली में, तो मतलब जातक को शुरुआती दौर से ही संघर्ष करना पड़ता है, निसंदेह। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ से दबाव है। तो इस इनिशियल डेज में ये भी जातक के जीवन में संघर्षों को बताता है। इनिशियल डेज में इस संदर्भ में भी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देखने को मिलते हैं, व्यक्ति के जीवन में परेशानी व तनाव देखने को मिलते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ये दो मूल चीज़ें हो गई। तीसरी तरफ अगर मैं इशारा कर लूँ, तीसरी तरफ चीज़ों को मैं अगर आपको दिखाऊं अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है, हाईली इंडिपेंडेंट। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, थोड़ी बहुत राहु रेखा है जो कि तनाव दे रही है, तकरीबन 35-36 साल तक तो ये तनाव बता रही थी, बट कंटिन्यूसली प्रगति की रेखा है, मतलब व्यक्ति के जीवन में ग्रोथ है। 36 के बाद भी आगे निरंतरता के साथ प्रगति है। यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल दिखेगा आगे आपकी, ज़बरदस्त है लाइफ लाइन। लाइफ लाइन में कोई कमी नहीं, इधर भी लाइफ लाइन नज़र आ रही है जो कि बहुत शानदार है। फिर आप यहाँ देख लो, तो मंगल रेखा बहुत गजब, बहुत शानदार, क्या बात है। लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, बिल्कुल मनी मैनेजमेंट की अच्छी रेखा है, लग्जूरियस लाइफ रहता है। शुक्र पर ये भी मनी मैनेजमेंट की लाइन अच्छी है, थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र वैसे बढ़िया है, मंगल पर भी थोड़ा ये लाइन्स आपको दिख रहा है, थोड़ा टेंशन लेते हैं। शुक्र मंगल बेहतर स्थिति में है, यवा आकृति थंब पे सपोर्ट जब भी चाहिए मिल जाएगा। थंब पर ट्रायंगल्स भी आपके डिज़ायर्स को बताते हैं, इधर भी दिख रहे हैं मुझे, बेहतरीन, क्या बात है। गजब का थंब है, तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी की लूप काफ़ी अच्छी, समझदार प्रवृत्ति के हैं, नो डाउट। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सेडन फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में थोड़ी गड़बड़ी होती है, तो निर्णय बहुत जल्दीबाजी में लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो एक स्क्वायर है, क्या बात है, थोड़ा दबाव है, तो जातक के जीवन में संघर्ष होता है। बट अब आगे देखोगे तो भाग्य रेखा बेहतर है। और एक चमत्कार से रूबरू कराऊं, यहाँ पर एक ए नुमा आकृति का निर्माण है जो कि व्यक्ति के जीवन में बेनिफिट को कराता है डेफिनेटली। फिर आप यहाँ पर देख लो तो इधर भी जा रही है 2-3 ब्रांचेस के साथ भाग्य रेखा, क्या बात है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइंस, स्क्वायर है, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तो ये लाइंस भी देती है। जातक को एक से अधिक मकान का सुख तो ये रेखा भी प्रदान कराती है, नो डाउट। फिर आप यहाँ पर देखोगे तो लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, व्यक्ति समझदार प्रवृत्ति के हैं। गजब की ये सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, बेहतरीन। यहाँ से भी ट्रायंगल बहुत गजब, ये भी आपकी गजब की सूर्य रेखा, एक ट्रायंगल्स आगे भी नजर आ रहा है, एक और ट्रायंगल बहुत ही आला। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मरकरी अच्छी है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, नो डाउट। फिर आप देखोगे तो दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जी, एनर्जी जो होती है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। मंगल आप में एनर्जी का प्रवाह दिखाता है, और अगर मंगल के साथ साथ अच्छी सूर्य रेखा हो तो आप बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिक रहते हैं। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर भाग्य रेखा अच्छी, लेकिन भाग्य रेखा सिर्फ दिखने के लायक अच्छी थी, बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं थी। तो जब भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा सार्थक ना हो तो जीवन पर उतने बेनिफिट नहीं होते हैं। भाग्य रेखा का सार्थक होना ज़रूरी है, भाग्य रेखा का पतला होना ज़रूरी है, ये आपके लाइफ में ज़्यादा बेनिफिट देता है, ये आपके लाइफ में ज़्यादा प्रगति देता है, ये आपके लाइफ में ज़्यादा धन लाभ कराता है। यहाँ पर देखोगे कुछ यात्रा की रेखा है, जीवन में यात्राएं बनी रहती है, चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी लाइफ में धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो ये था इन कथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।